मित्रों, आज की बात में मैं जिस विषय पर प्रकाश डाल रहा हूं वो है भारतीय राजनीति का परिदृश्य। हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, अगली संसद के लिए जो 4 चरण में मतदान हो चुका है, उस पर विपक्षी देश लोग जो हैं बड़ी ही निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। और ये नहीं कह रहे कि हम जीत रहे हैं, बल्कि ये कहते हैं कि मोदी हार रहा है। कोई बात नहीं, मोदी हारे, विपक्ष हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तो जीतेगा, संसद में कोई तो पहुंचेगा, यही तो आशा है देश की। लेकिन मैं आज अपने अनुमान से, आकलन से आपको आश्वस्त करता हूं कि 4 चरण में भी लगभग भारतीय जनता पार्टी सत्ता के करीब पहुंच गई है। अर्थात उसको लगभग 270-272 स्थान पर वो अभी तक के सीटों पर आगे चल रही है। ये बात और है कि मार्जिन कम है कुछ जगह पर, क्यों कि मतदान कम हुआ है। लेकिन एक बात तय है कि मतदान भाजपा के पक्ष में हुआ है। इंडी गठबंधन जो विपक्ष का दाल चूड़ा भी नहीं है, बल्कि ऐसा है जैसे खेत में से फसल ले आए, मट्टी है, भूसा है, चारा है, सब कुछ भरा हुआ है, जिसको अलग अलग करके फेंक दिया जाना है। भारतीय जनता ने ऐसे ही किया है। आप आश्चर्य करेंगे कि हो सकता है हिंदी भाषी क्षेत्र में लगभग 15-20 सीटों पर बीजेपी हार जाए या पीछे रह जाए। मैं हारना नहीं कहता, चुना ना जाए, चुनाव है ना, चुना ना जाए, लेकिन वो उन जगहों पर आशा केंद्र बन रही है, चुनी जा रही है, जिनके नाम ले रहा हूं मैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र। उसका दक्षिण में एक ही राज्य था, कर्नाटक, लेकिन अब कर्नाटक में 1-2 सीट कम हो सकती है, पर वो 26 में से 23 सीट तो निकालेगी और 22 तो तय हैं। और बता दूं आपको कि जो लोग छोटी छोटी बातों में नाराजगी दिखाते हैं, वोट देने में पीछे नहीं है। भारतीय जनता का बहुसंख्यक समाज ने मोदी पर विश्वास प्रकट किया है और अल्पसंख्यक संप्रदायों में भी काफी लोगों ने मोदी के विकासवादी एजेंडे को स्वीकार किया है। और कल आपने इंटरव्यू देखा होगा प्रधानमंत्री का, जिसमें उन्होंने कहा मैं हिंदू मुसलमान पसंद नहीं करता। मुझे अल्पसंख्यक समाज से जो असंतोष है वो ये है कि वो विचार करके वोट नहीं डाल रहे, वो आदेश पर वोट डालते हैं। लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। वो विचार करें कि कैंडिडेट कौन सा अच्छा है, पार्टी की नीतियां कौन सी अच्छी हैं, भेदभाव रहित व्यवहार किसका है। तो मैंने आपको बता दिया कि अभी तक में इंडी गठबंधन बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। आपको आश्वस्त करता हूं कि लगभग अभी तक की सीटों में 250 से 260 सीटों पर बीजेपी आगे है। और उसके जो महारथी हैं, जिनके बारे में संदेह नहीं है, जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नकारात्मक बिंदु नहीं है, उनका चुनाव तो जनता बहुत भारी मतों से करेगी। ये छोटी छोटी बातें जो अन्य विपक्षी दल वगैरह उठा रहे हैं, और कांग्रेस बनाम वामपंथी दलों का संगठन जो है, ये मोदी को क्यों नकारता है। कम्युनिस्ट देशों में मोदी की कितनी प्रतिष्ठा है, ये समझ ही नहीं पाते। कम्युनिस्टों का सिरमौर रशिया, जिसका राष्ट्रपति पुतिन है, वो कह रहा है पश्चिम के देश, खासतौर से अमेरिका आदि, भारतीय चुनाव में इंटरफेयर कर रहे हैं, मतलब मोदी को रोक रहे हैं। और ये यहाँ पर क्या पता क्या कर रहे हैं, इनकी मति मारी गई है। खास तौर से विपक्ष को प्रमाणित मुद्दे लेकर के उनके ऊपर हमला करना चाहिए। भाजपा की नीतियों की आलोचना प्रमाणित ढंग से करना चाहिए। जरूरी है, विपक्ष बहुत जरूरी है, मजबूत विपक्ष जरूरी है।
उससे भी ज्यादा जरूरी है मजबूत सरकार। 1% अगर इंडी गठबंधन जो विपक्ष का है नाम मात्र का, अगर वो 150-200 सीट ले आता है अथवा भाजपा को नाम मात्र बहुमत के करीब रह जाती है, तो वो संगठन की सरकार जब बनेगी ना, दुनिया भर में सबसे कमजोर और ब्लैकमेल होने वाली सरकार बनेगी। देश के अराजक, अलगाववादी, देश विरोधी सारे लोग उस सरकार को ब्लैकमेल करेंगे। क्या आप पसंद करेंगे कि आपकी सरकार बात बात पर समझौता करे, ऐसे समझौते करे जैसे पहले होते आए? 370 है और भी बातें हैं बहुत सी जिससे देश कमजोर हुआ है, भारतीयता कमजोर हुई। मैं आज विपक्ष पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाता हूं तो उसने देश के नागरिकों को राष्ट्रीय नहीं बनने दिया, सच्चे राष्ट्रीय नागरिक नहीं बनने दिया। जातियां उसके कार्य क्षेत्र की पहचान होती है। मोदी ने नव निर्माण करते हुए 4 समूहों में बांटा है देश को। गरीब, महिला, युवक और किसान, इन चारों को बहुत कुछ करना है। सरकार को इन चारों को बहुत मजबूत और इनके विकास के रास्ते निकालना है।